पंचकूला की धरा पर मेरे समाज के बहुत ही सम्मानित बुद्धिजीवी साथीगण जो आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैं समस्त हरियाणा वाल्मीकि महासभा परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने समाज के अंदर एक अच्छी चेतना लाने के लिए बहुत बढ़िया प्रयास किया है। आज हमारे बीच में भावादर से हमारे साथी श्री करनैल सिंह जी, भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा चंडीगढ़ से पूर्व चेयरमैन भाई जोसेफ बैनर्जी भाई जी हैं, हमारे बहुत ही भाई ने बड़े अच्छी एक एनर्जेटिक जो बात की है, एक ऊर्जा देने वाली बात की है। मैं भाई का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ जोसेफ जी का। और हमारे बहुत ही सम्मानित साथी जो अभी 8-10 दिन पहले मेरे घर पे करनाल में गए थे, आदरणीय श्री रणजीत सिंह जी, श्री सुरेश मैनीवाल जी और उनकी पूरी टीम, भाई ज्योति पुहार जी, ज्योति जी वाल्मीकि महासभा के पंचकूला नेतागण और आए हुए सभी सामाजिक मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, बुजुर्ग सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। आज का विषय वाल्मीकि महासभा का पुनर्गठन। जैसे कि अभी जब मैं यहाँ आ रहा था, एक हमारे भाई हैं अरुण जी, उन्होंने मुझे भगवान वाल्मीकि जी का स्थान जो आश्रम दिखाया और बड़ा ही दुख हुआ कि वो जगह सारी खाली पड़ी है। और चलो ये भी थोड़ा बहुत कि एक उस मंदिर में भगवान वाल्मीकि जी के लिए छत है और काफी समय से जो सुना कि वहां कार्य रुका हुआ था और पुनर्गठन में यहाँ कमेटी बैठी है, आप सभी बैठे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो उस कार्य कराने की जिम्मेदारी ले। वो कार्य हो कि पंचकूला की आन बान और शान की बात है, वाल्मीकि समाज की बात है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हमने तो एक नारे को फॉलो किया हुआ है, भगवान वाल्मीकि जी हमारी आस्था है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारा आस्था है। आप लोग आदरणीय सत्यवान ढिल्लोर जी क्लास 1 अधिकारी है। एक क्लास 1 अधिकारी अपने घर पे किस टाइम पे एसी में बैठेगा, आराम से रोटी खाएगा, नौकरी करेगा, लेकिन आप यहाँ पे क्यों है? सिर्फ पीड़ा है समाज की होगी, ऐसे कार्य कुछ करने होंगे हमें। और दूसरा मैं बता दूं साथियों, पंचकूला का सेम ऐसे ही सुनने में आया कि बहुत ही अच्छी जगह है बहुत, और पंचकूला एक ऐसा सेंटर पॉइंट है साथियों। ज्यादातर आदरणीय सत्यवान ढिल्लोर जी बता देना चाहता हूँ, ज्यादातर पेपर पंचकूला में इसी साइड होते हैं बच्चों के। और अगर हमारे पास उस सेंटर पॉइंट में बच्चों के लिए रोकने का भी अगर हम समाधान नहीं कर सकते ना, ये सारे समाज पे लानत है, ये सारे समाज में। क्योंकि अगर सपोज करो करनाल से बच्चा आ रहा है, करनाल से बच्चा आ रहा है चंडीगढ़ में, पंचकूला में, अगर हम अपने समाज के बच्चे को रात को रोक नहीं सकते ना, उसका रात को ठहराव का अगर कुछ समाधान नहीं कर सकते, इस पे हम सब के लिए बहुत ही शर्म की बात है साथियों। तो ज्यादा समय ना लेता हूं, मैं तो एक बात बोलता हूं कि आदरणीय सत्यवान ढिल्लोर जी जिस प्रकार से बात की जा रही है काट दिए जाए, लेकिन साथियों समाज के प्रोग्राम के लिए कोई कार्ड की जरूरत नहीं होती, कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। ये जो बैठे हैं बहुत सारे सर्विस पे, मैं भी बैंक ऑफ बड़ौदा में हूँ,
बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो छुट्टी करके आए हैं, इसलिए आए वो समाज के लिए। तो साथियों सभी ऐसे ही एक दूसरा जुनून तब तक नहीं आएगा ना हमारे दिल में। एक गीत की एक लाइन है, मैं वही डेडिकेट करता हूँ आप सब। है एक हो जाना सी, वाल्मीकि तीरथ भी आज आजाद हो जाना सी। हुंदा का सड़े असी एक हो जाना सी, वाल्मीकि तीरथ भी आज आजाद हो जाना सी। वाल्मीकि कौम दे ना तंदियो यो कंध हुणे रुलदे जाते आ, क्यों उस दी कौम दे लोग ही उस नू भुलदे जाते आ, क्यों उस दी कौम दे लोग ही उस नू भुलदे जाते आ। इसका मतलब साथियों क्या है? अरे जिसने सृष्टि रचाई, जिसकी वजह से ये दुनिया चली है, उसका हमारा फर्ज बनता है कि वर्ल्ड में नाम करे समाज का, भगवान वाल्मीकि सृष्टिकर्ता का, बाबा साहब का। अरे हम लोग ही पीछे बैठे हैं, जाके पंजाब में वाल्मीकि तीर्थ को देख लो, वो सरकार के हाथ में तीर्थ है। अगर हमें एक तो पंजाब में भी ऐसे कुछ गुटबाजी की वजह से वो किया गया था, जिसकी वजह से हम तो ये सभी आप कमेटी बनाई गई है, मेरे को पता चला है कि, लेकिन ये सब हमारी एकता की बदौलत होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छा संदेश दिया। अपना काम होते हुए आपको पता है इनका शेड्यूल कितना बिजी रहता है एक अधिकारी के तौर पर, उसके बावजूद पूरे हरियाणा में जो भी इनके पास समय बचता है वो अपने समाज को इकट्ठा करने में लगाकर रखते हैं। हम जो हमारा समाज है वो हमारे भगवान वाल्मीकि महर्षि जी से संबंध रखता है, और उन्होंने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जिसपे हमें गर्व से बात नहीं पड़ेगी। सबसे जरूरी जो बात है, हमें अपने समाज को शिक्षित करना होगा। हम चाहे संगठन जितने मर्जी बना ले जी, जितना मर्जी, लेकिन मैं कहूंगा हरियाणा वाल्मीकि महासभा भी शिक्षा के ऊपर पूरा जोर लगाए, समाज को शिक्षित करने का काम करे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हम इस मंच पर जो इकट्ठा हुए हैं वो भी उस शिक्षा की देन है। और जब हम अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षा की ओर लेके जाएंगे, अगर हम सोचे भी हमारा परिवार तो शिक्षित हो गया, हमारे बच्चे पढ़ लिख गए, उससे काम नहीं चलेगा। हमें अपने समाज को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। जो हमारे समाज के जो लोग है ना, अपना जीवन यापन कर सकते हैं उस काम को छोड़ के। जरूरी नहीं है भाई हमारे ही समाज को करना है, और बहुत समाज है हमारे से गरीब आदमी भी है, वो लोग ये काम नहीं करते। तो मैं तो आप लोगों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरे बड़े भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि समाज से इस बुराई को भी धीरे धीरे खत्म करो। कम से कम आने वाली पीढ़ी हमारी ये काम ना करे जी। जरूरी नहीं है कि हम ही झाड़ू मारेंगे, हम ही पोछे लगाएंगे भाई, हम अपने बच्चों को शिक्षित बनाएंगे, हम पढ़ाएंगे भाई। और दुनिया बहुत है ये काम करने के लिए, हमारे समाज नहीं बचा ये काम करने के लिए। मैं हरियाणा वाल्मीकि महासभा का प्रधान महासचिव होने के नाते मैं पंचकूला के समस्त वाल्मीकि समाज के नागरिकगण का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सभी साथियों ने आज एक बहुत अच्छी तादाद में यहाँ पे आके एक वाल्मीकि समाज में काम करने के लिए, और विशेष तौर से जो वाल्मीकि भवन है इसको एक ठहरा हुआ है उसको गति देने के लिए आज जो ये चुनाव किया है, इसमें सुरेश बेनीवाल जी को हमने प्रधान बनाया है। और
इनका मकसद भी ये है कि जो वाल्मीकि भवन का काम रुका हुआ है उसको हम तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे, और इसलिए यहाँ पे एक नया काम करना, एक नई टीम का गठन किया जाना जरूरी था, जो कि आज हमने किया है। सर, एक यहाँ पर ज्योति पहवाल जी है, वाल्मीकि समाज को इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर उनको जैसे वाल्मीकि समाज की जो बच्ची हैं उनके शादी ब्याह का फंक्शन वगैरह होता है, उसके लिए वाल्मीकि भवन नहीं यहाँ पे कोई अच्छा सा बड़ा बना हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ज्योति पुहाल जी को मैं करीब 4-5 साल से जानता हूँ। ज्योति पुहाल जी एक बहुत बड़े एक समाज सेवी है पंचकूला के अंदर, ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। और वाल्मीकि भवन है यहाँ पे, बहुत बड़ा वाल्मीकि भवन है, सेक्टर HSVP के सेक्टर में बना हुआ है, लेकिन एक अच्छी टीम ना होने की वजह से उसका काम नहीं चल पाया, उसका साफ सफाई का, उसका रखरखाव का, और उसके वाल्मीकि समाज में किस टाइप से बढ़िया प्रयोग हो, चाहे मीटिंग करने के लिए, ब्याह शादी के लिए, या कोई भी सामाजिक फंक्शन हो, उसका रखरखाव ठीक ढंग से नहीं कर पाए। इसी लिए हमने ये कदम आगे बढ़ाया है कि एक नई टीम को नए होश और नए जोश के साथ हम आगे लेके आएंगे, और उसको बढ़िया मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, सुरेश बेनीवाल जी, रणजीत जी, और अपने मलकीत जी हैं, अपने साथी हैं महावीर जी, और तमाम हमारे जोशन जी हैं, जैसा ज्योति पुहाल जी के बारे में, और बाकी तमाम जो हमारी टीम है साथियों की, इस टीम ने इकट्ठे होकर एक राय बना के आज सुरेश बेनीवाल जी को आगे किया है, इनको जिला प्रधान की जिम्मेवारी दी है, और सिर्फ इसी मकसद से कि वाल्मीकि समाज में चाहे एजुकेशन का है, रोजगार का है, या कोई काम है, उसके साथ साथ जो प्रायोरिटी देंगे वो प्रायोरिटी देंगे भगवान वाल्मीकि भवन को, जो थोड़ी सी जर्जर हालत में है उसको बढ़िया बनाने के लिए, ये गति देने के लिए आज हमने ये काम किया है। नई समिति का आज गठन किया गया है और आपने प्रधान भी चेंज कर दिया है, बदलकर दूसरा हाँ, किया गया है। बिल्कुल। तो पिछला जो कार्यकाल था वो कैसे किस तरह से रहा? वो कार्यकाल भी उनका अच्छा रहा, मैं बुरा नहीं कहूंगा किसी का भी कि किसी का बुरा था, कार्यकाल सबका अच्छा था, लेकिन कोई तीव्र गति से काम करता है, अच्छी दौड़ लगाता है, कोई थोड़ा सा धीरे धीरे चलता है, उसको गति देने के लिए हमने ये काम किया है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि सुरेश बेनीवाल जी और उनकी पूरी टीम इस भवन को दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करवाएगी, और इस भवन की जो जीर्ण जर्जर हालत में है इसको बड़े तरोताजा करेगी, ये हमें पूरा भरोसा है। आज आपको वाल्मीकि समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, कैसे संभालोगे, कैसे आगे चलाओगे? सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, अलग संस्थाओं के लोग पहुँचे हैं, हमारे सीनियर लोग पहुँचे हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे जिम्मेवारी इन लोगों ने मिलके हरियाणा वाल्मीकि महासभा के माध्यम से दिलाई है। मैं उस जिम्मेवारी पे खरा उतरने का बहुत प्रयास करूँगा। अपने से ज़्यादा जितना मेरे से काम होगा उससे अधिक काम करने का मैं प्रयास करूँगा। बेनीवाल जी, क्या प्लानिंग रहेगी आपकी इस भवन को लेकर? सर, जैसे पहले टीम थी, बहुत अच्छा कार्य किया। हम भी चाहते हैं कि भी हर जो हरियाणा वाल्मीकि महासभा का कार्यकाल है उसके दोबारा चेंजिंग हो। आज महासभा ने चेंजिंग की है, जो टीम पीछे काम करते हैं हम उनको भी साथ लेके चलेंगे, और आगे जो टीम बनेगी वो बहुत ही अच्छा वर्क करेगी भवन के लिए। हम चाहेंगे कि हरियाणा वाल्मीकि महासभा का नाम हो, भवन का नाम हो पंचकूला में, कि जो छात्र यहाँ पर आते हैं, हमारे अतिथिगण आते हैं,